तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट के लिए जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को टारगेट कर रहे हैं सीयूटी 2025 के बेसिस पे। तो हम यहाँ बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ऑफर करिए आप सभी के लिए, और इन कोर्सेज में क्या हमें सीयूटी में डोमेन सेलेक्ट करने हैं ताकि हम एलिजिबल हो जाएं उन कोर्सेज के लिए, और इनकी पर्टिकुलर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोर्सेज की, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आखिर तक देखना है ताकि आपको सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाए। बाकी कुछ बचता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नई अपडेट्स जो हैं सीयूटी से रिलेटेड मिलती रहे, कॉलेज कोर्सेज करियर से जुड़े हुए। बाकी अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जम्मू वैसे भी यार शानदार जगह है यार, वादियों फिजाओं घटाओं वाला, है ना। अब यार हम बात करें सीयूटी की, तो सीयूटी में 3 सेक्शंस हैं, है ना। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। 1 जो है वो लैंग्वेज डोमेन वाला कहलाता है, और 33 लैंग्वेज हैं जिसमें से कोई एक चुननी पड़ती है। ये सब्जेक्ट डोमेन है सेकंड सब्जेक्ट, जिसमें 29 सब्जेक्ट है जिसमें से आप अपने कोर्स के हिसाब से चूज कर सकते हो। और जो थर्ड सेक्शन है वो जनरल टेस्ट वाला है जिसको आप चूज कर सकते हैं आपके कोर्स के हिसाब से। तो इनमें से आपको सिलेक्शन करनी होती है चीज़ों को लेकर। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ही आप चूज कर सकते हैं सीयूटी में, जिसमें से एक तो आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, बाकी 5 आप चाहो तो सब्जेक्ट ले लो, एक जीटी 4 सब्जेक्ट ले लो, या कोई लैंग्वेज और सब्जेक्ट और जीटी, और जो आप कॉम्बिनेशन चाहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, कोर्सेज के हिसाब से, वो आप अपने इसमें ले सकते हो। और इसीलिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, ताकि हम बहुत सोच समझ के वो 6 सब्जेक्ट जो हमें चूज करने हैं वो करें और हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शंस बन जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम डिस्कस करेंगे। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जम्मू क्या क्या ऑफर हमें कर रही है, सबसे पहले देखें तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमें बीएससी एमएससी का बॉटनी में प्रोवाइड करा रही है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ऑनर्स का कोर्स है ये, एमएससी प्रोग्राम इन बॉटनी। ठीक है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। मिनिमम आपके 50% का क्राइटेरिया रखा हुआ है 12th क्लास में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। बढ़िया। बीएससी एमएससी ऑनर्स जो है जूलॉजी में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही कंडक्ट करा रहे हैं। इसके लिए भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कोई एक ऑप्ट करना पड़ेगा, और 50% का मिनिमम क्राइटेरिया 12th में है। अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 45% का लगने वाला है। यही एक और कोर्स है इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कोर्स केमिस्ट्री में, जिसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से आपको चूज करने पड़ेंगे सब्जेक्ट, और 50% और 40% का क्राइटेरिया 45% का आपको दिया हुआ है 12th क्लास का। अगेन इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कोर्स ही करा रहे हैं फिजिक्स में ऑनर्स का, जो 5 ईयर का ही है, और इसके लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में से कुछ आपको ऑप्ट आउट करना होगा। 12th में 50% और रिजर्व कैटेगरी 45% मिनिमम होने चाहिए। वोकेशनल कोर्सेज ये कंडक्ट करा रहे हैं रिटेल मैनेजमेंट में। 3 ईयर का कोर्स है ये रिटेल मैनेजमेंट में, जो जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। देखो मैं जनरल टेस्ट की आपको बता देता हूं, सेक्शन 3 में ये जनरल टेस्ट आता है। इसमें 60 क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं, जिसमें से अटेम्प्ट आपको 50 करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के सही आंसर पे 5 मार्क्स मिलते हैं, और गलत आंसर पे 1 मार्क्स कट जाता है। तो मैक्सिमम 250 मार्क्स का ये जीटी का एग्जाम होता है आपका। और जितने रीजनिंग, इंग्लिश, तो ये सारी चीज़ें इस सिलेबस में होती हैं, जो कि आपके लिए बेहतर होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी केवल जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है, तो देख लीजिए, इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो लिखा बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको यहाँ समराइज कर दूँ तो 50% का ही क्राइटेरिया 12th में यहाँ पे है। और अगर आप ये वोकेशनल कोर्सेज हैं तो इसमें अलग अलग जो आपके NSQF सर्टिफिकेशंस होते हैं 3 ईयर 4 ईयर वाले, है ना, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरिया एंट्री लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल का बताया हुआ है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करें वोकेशनल कोर्स ये कंडक्ट जो करा रहे हैं, वो करा रहे हैं टूरिज्म मैनेजमेंट में। यार जैसी जम्मू जगह का नाम है, ऑब्वियसली बात है वहाँ पे यार इतना ज़्यादा टूरिज्म है, और बहुत सारी वहाँ पे इनकम जो है वो टूरिज्म के बेसिस पे ही आती है। तो भाई एक अच्छा कोर्स माना जाता है टूरिज्म मैनेजमेंट का, जो अगर आप कर रहे हैं यहाँ से तो ये जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही आपको मिल जाने वाला है। और सेम क्राइटेरिया जो हमने देखा था वो आपका रहने वाला 50% का। बाकी आप अगर कुछ वो कर रहे हैं NSQF का
प्रोग्राम वोकेशनल डिग्री वाला किए हुए हैं तो उसके बेसिस पे। इंटीग्रेटेड एमएससी बीएससी मैथमेटिक्स में भी ये 5 ईयर प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको ऑप्ट आउट करना होगा। 50% का क्राइटेरिया है, बाकी रिजर्व के लिए 45% 12th में होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी प्रोग्राम ये कंडक्ट करा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंसेस में। इसके लिए भैया यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से ऑप्ट आउट करना होगा। 12th में 50% रिजर्व कैटेगरी, 45% का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स में ये इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी प्रोग्राम ऑनर्स का कंडक्ट करा रहे हैं। 5 ईयर का ये प्रोग्राम रहेगा, जिसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स है ना, केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में से कोई एक ऑप्ट आउट आपको करना होगा। 50% का मिनिमम क्राइटेरिया 12th में है, रिजर्व कैटेगरी 45% में आपको रखना होगा। बीटेक के कोर्सेज यानी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज जनरली ये जेई के बेसिस पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है ये डायरेक्ट सीयूटी के बेसिस पे आपको टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी ऑफर कर रही है। जैसे बीटेक करा रही है ईसीई में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, जिसमें 4 साल का ये प्रोग्राम है बीटेक का, जिसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में से ऑप्ट आउट आपको करना होगा। और भैया 60% मार्क्स चाहिए मिनिमम 12th क्लास में, और 5% का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को मिल जाने वाला है। वही बीटेक का एक कोर्स जो है वो आपका होगा यहाँ एवियोनिक्स में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ही एवियोनिक्स का है। एवियोनिक्स मतलब वही एविएशन से रिलेटेड आपके सारे ये पढ़ाई होगी इसमें, डिवाइसेस वगैरह की। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस में से ही ऑप्ट आउट आपको करना होगा। 60% का ही क्राइटेरिया रखा है 12th में, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रहेंगी। जो वोकेशनल कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 50% का, या फिर वो NSQF लेवल का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड बीए बीएड का प्रोग्राम। बीए बीएड यानी एजुकेशन वाला है, बीए और एजुकेशन करा देता है। तो ये जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही आपको मिल जाने वाला है प्रोग्राम यहाँ पे, जिसके लिए अभी मिनिमम 50% 12th में होना चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 45% में आपका काम हो जाने वाला है। तो बस ये सारे के सारे कोर्सेस हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू प्रोवाइड करा रही है आप सभी कैंडिडेट के लिए। 2025 में सीयूटी के बेसिस पे आपको जानकारी तो मिली गई है। अब कुछ डाउट बढ़ते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों में शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूला है। और भाई साहब अपने लिए बेस्ट जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करना नहीं भूलना है। सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.